तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो वह रियासत कौन सी थी जिसका विलय संयुक्त राजस्थान में हुआ था? तो वह रियासत थी प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ वह रियासत थी जिसका 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो राजस्थान जो है ये शामिल है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो समिति थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति। ये समिति वो समिति है जो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई थी। अगला सवाल है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था फजल अली की सिफारिशों के आधार पर। अगला सवाल है कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश था? तो वह था अजमेर। ठीक है, अजमेर जो था वह केंद्र शासित प्रदेश था। अगला सवाल है कि राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दूसरे चरण में जो राजधानी थी वह थी कोटा। ठीक है, कोटा जो थी वो दूसरे चरण में संघ की राजधानी थी। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। अगला सवाल है कि राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं संबंधित तिथियों की निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? यानी कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। और एकीकरण का चरण और तिथि में कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो युग्म है तृतीय चरण 25 मार्च 1949। ये युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे तो कौन थे? तो इसके उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला सवाल है कि 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली-जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार कि 30 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली-जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे वह थे जयनारायण व्यास। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? मोस्ट प्रोडक्शन है, क्या प्रश्न है वापस से पढ़ो एक बार कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया? तो आपको याद रखना है ये किया गया था 15 मई 1949 को। अगला सवाल है कि वह देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वह रियासत कौन सी है? तो वह रियासत है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर वह रियासत है जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि राजस्थान के एकीकरण के पूर्व यानी पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो राजस्थान में थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने। अगला सवाल है कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न वापस से पढ़ो एक बार
कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था मेवाड़ राज्य को। अगला सवाल है कि राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं है? तो वह है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर जो है वह राजस्थान यूनियन का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो वह रियासत कौन सी थी जिसका 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था? तो वह रियासत थी प्रतापगढ़। अगला सवाल है कि वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो आपको याद रखना है ये बनाया गया था भूपाल सिंह को। अगला सवाल है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती सचिवालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 5 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है कि जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो वह शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर के वह शासक थे जो अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। अगला सवाल है कि किस वर्ष तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि अजमेर का विलय जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये महाराज प्रमुख बने थे 1949 को। अगला सवाल है कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ वे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रश्न वापस से पढ़े एक बार कि दो क्षेत्र कौन से हैं जिसके विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो वो दो क्षेत्र थे आबू रोड देलवाड़ा एवं अजमेर। ये दोनों क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिसके विलय के साथ ही 1956 में राजस्थान का एकीकरण है जो पूर्ण हो गया। अगला सवाल है कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वह थी मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ जो थी वो स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अगला सवाल है कि माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो माउंट आबू को जो राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से एकीकृत किया गया था वो किया गया था 1956 को। अगला सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है कि मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाए गए थे अलवर को। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।